बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। ना ही चावल उबालने की टेंशन, ना चाशनी बनाने का झंझट, फटाफट से ज़र्दा बनाने की ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप एक बार बनाएंगे तो मेरे इस तरीके को भूल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। खिले खिले से ये चावल बनेंगे और चावल के हर दाने में आपको मिठास मिलेगी। आपने चावल कौन सा इस्तेमाल करना है, चावलों में चीनी कितनी डालनी है और पानी का क्या रेशो है, सब बताऊंगी इसी एक रेसिपी में। तो रेसिपी को मिस मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखें। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो देर किस बात की, चलते हैं किचन में और बग़ैर किसी मेहनत के और झंझट के बनाते हैं मज़ेदार सा देगी ज़र्दा बनाने की रेसिपी। इसके लिए यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हैं। चावल है यहाँ पर मेरे पास सेला चावल से ही बनाए जाते हैं ज़र्दा चावल। और अगर आप लोग बासमती राइस से बनाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। उससे क्या होता है कि चावल बाज़ औक़ात बैठ जाता है, टूट जाता है। ये सेला चावल टूटता नहीं है, बल्कि ये बेहतरीन सा खिला खिला सा ज़र्दा बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा, सेला चावल मेरे पास 1 किलो के बराबर हैं। इनको मैंने तकरीबन 3 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। अब हमने क्या करना है, इसको 2 से 3 पानी अच्छे तरीके से धोकर साफ़ सुथरा इसको निकाल लेना है और निकालने के बाद हमने इसको रखना है साइड पर। यहाँ पर मैंने ले ली है एक पतीली और उसमें शामिल करूँगी 3 से 4 टेबलस्पून घी। ज़र्दा घी में बना रही हूँ, कुकिंग ऑयल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। आप भी घी में बनाइएगा। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो फिर आप लोग ऑयल में बना सकते हैं। 4 से 5 हरी इलायचियाँ, एक बादियान का फूल और 6 से 7 लौंगे हैं मेरे पास। इससे क्या होगा कि हमारा ज़र्दा निहायत ही खुशबूदार सा बनेगा। इसको घी में अच्छे से कड़कड़ा जाने दें। जब देखें तो इसमें पानी शामिल करें। पानी आप लोग अपने चावल के हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सेला चावल की मुनासबत से चावल का पानी शामिल किया है 3 गिलास, यानी कि 1 किलो मेरे पास चावल हैं जो कि बनते हैं 3 गिलास। स्टील वाले गिलास होते हैं ना जो, वो घर में, उसी से ही नाप कर लें आप लोग। 3 गिलास की बजाय मैंने 5 गिलास इसमें पानी शामिल किया है और साथ ही ज़र्दा फूड कलर शामिल किया है और इसको ढककर पकने के लिए छोड़ दिया है। जैसे ही पानी में अच्छा सा बॉयल आए तो आपने चावल ऐड कर लेने हैं और चावल ऐड करने के बाद देखें यहाँ पर हमने इसको छानना नहीं है, बल्कि इसी पानी में ही इसको बॉयल करना है। चावल डालने का जो प्रोसेस है वो मेरे से मिस हो गया था। आप लोग जब चावल डाल लें तो इसको अच्छे तरीके से बॉयल कर लें। जब चावल का पानी खुश्क हो जाए और चावल यहाँ पर गल जाएं तो आपने क्या करना है, इसमें देखें आप चावल में पानी बिल्कुल भी नहीं है, हल्का फुल्का सा है, लेकिन इसी पॉइंट पर आप लोग चीनी शामिल कर सकते हैं। चीनी 1 कप मैंने फिलफॉर शामिल की है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और इसके अलावा 2 कप और चीनी के शामिल करूँगी। जैसे ही चीनी डालेंगे तो चावल में पानी की मिक़दार अच्छी खासी हो जाएगी, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। इस पानी को आपने खुश्क कर लेना है। अच्छा, 1 किलो चावल हैं तो मैंने 3 पाव यानी कि 750 ग्राम चीनी शामिल की है। वो बिल्कुल नॉर्मल चीनी है, क्योंकि शुगर के मरीज़ भी खा सकते हैं। अगर आप फुल मीठा खाना चाहते हैं तो 1 किलो चावल में 1 किलो चीनी शामिल कर सकते हैं। बाकी बचा हुआ जो घी हमने रखा था वो भी इसी पॉइंट पर शामिल कर देंगे। देखें बड़े बड़े से बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। इसका मतलब है कि चीनी जो है वो पानी खुश्क हो गया है चीनी वाला। तो इसको हम दम पर लगाएंगे, लेकिन दम लगाने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि आपके चावल बिल्कुल पके हुए हैं। यहाँ पर मैं कुछ ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें नारियल है मेरे पास और
किशमिश है और छिले हुए बादाम है। और हाँ, यहाँ पर मैंने केवड़ा एसेंस का भी इस्तेमाल किया था, वो भी शूट होने से मिस हो गया था। आपने इसके चंद ड्रॉप्स डाल लेने हैं अगर आपको देगी वाला ज़र्दा खाना है। देग में क्या करते हैं, वो इसी तरीके से ही डाल लेते हैं। 10 मिनट के लिए आप इसको दम पर छोड़ दें और 10 मिनट के बाद यकीन करें, जब मैंने दम खोला है तो इतनी प्यारी सी खुशबू आई है कि आपको मैं बता ही नहीं सकती। आप भी अपने घरों पर जब ये बनाएंगे तो बनाकर आप लोग भी खुश हो जाएंगे। एक बार में ही ये ज़र्दा इतना कमाल का और टेस्टी बनता है कि आप लोग वाकई हैरान हो जाएंगे कि इस तरीके से भी ज़र्दा बनकर तैयार हो जाता है। ना ही आपको टेंशन होगी कि चावल सख्त रह जाएंगे, ना आपको झंझट पड़ेगी चावल उबालने की, ना चाशनी बनाने की। फटाफट से आप लोग ये इस तरीके से ज़र्दा बनाएंगे तो आपका ज़र्दा बहुत ही कमाल का बनेगा। अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। बेहतरीन सा यहाँ पर ज़र्दा हमारा तैयार है और आप लोग इसको मुहर्रमुल हराम में या ईदुल मिलादुल नबी के सिलसिले में जब न्याज़ बांटी जाती है वहाँ पर भी बना सकते हैं। मैंने आपसे 1 किलो चावल की परफेक्ट रेसिपी शेयर की है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी डबल कर लें और मेथड आप लोगों ने सेम ही रखना है। चलें जी, यहाँ पर मैं गार्निश करूँगी कुछ बादाम काजू है मेरे पास और कटी हुई नारियल और किशमिश के साथ। आप अशरफियाँ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर बादाम और काजू नहीं है आप लोगों के पास तो आपके पास नारियल और किशमिश है तो वो भी आप इस पर ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके पास हो वो आप इस पर ऐड करें, लेकिन चावल इतने कमाल के बनेंगे कि आपको खुश्क मेवे डालने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। कुछ मैंने यहाँ पर रसगुल्ले भी ऐड किए थे जो कि गार्निश के तौर पर मैंने यहाँ पर रखे हैं ताकि देखने में खूबसूरत लगें, खाने में टेस्टी और मज़ेदार लगें। तो आप भी अपने घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप न्याज़ का सोच रहे हैं तो मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी रेसिपी भी मेरी रेसिपी की तरह बेहद कमाल की बनेगी अगर आप मेरे तरीके से ये ज़र्दा बनाकर तैयार करेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।